हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी हम सब देखेंगे दोस्तों कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये बिल्कुल 2024-25 वाला ये बुक है दोस्तों, 2025 वाला। तो ये कक्षा 7 ये हो गया अपना विज्ञान। इसमें से अभी हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर 6, जिसका नाम यहाँ दिया है जीवों में शोषण। क्या है? जीवों में शोषण। इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ में आपको प्रोजेक्ट कार्य जो दिया है ना, उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। यह न्यू बुक है। चलिए तब आगे की ओर देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो ये हमारे दोस्तों दिया गया है अध्याय नंबर 6, जिसका यहाँ पर नाम दिया गया है दोस्तों कि जीवों में शोषण। यहाँ पर हम सब सबसे पहले देखेंगे पाठ की पूर्व तैयारी, फिर सभी प्रश्न था, उसके बाद प्रोजेक्ट का। चलिए, तो दोस्तों ये जो आपको कहा गया पाठ की पूर्व तैयारी यहाँ पर भरने के लिए, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कहा गया आपको जो सजीव है वो यहाँ पर आपको भरना है, और जो निर्जीव है वो यहाँ पर। तो देखिए, सजीव हो जाएगा हमारा, बहुत ही आसान है। चिड़िया हो गया, पेड़ पौधा और पालतू जानवर। तीन तो ये हो गया यहाँ पर सजीव। बाकी जितना और बचा हुआ है ना, वो यहाँ पर आपको भर देना है, ये आयताकार चित्र में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको सभी प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूँ। जिससे कि मतलब ये पाठ की जो पूर्व है, इसमें यहाँ पर आपको कहा गया था भरने के लिए। तो आपको यहाँ पर भर लेना है कि इस अवलोकन प्रक्रिया के बाद हम यह कह सकते हैं कि जो वस्तुएं सांस लेती है वो सजीव कहलाती है, और जो वस्तुएं सांस नहीं लेती है वह निर्जीव कहलाती है। मतलब आपके बुक में क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया था, वो यहाँ पर भर लेना है। अब आगे देखते हैं हम। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये हमारा नई बुक का ही पीडीएफ 2024-25 वाला है। ठीक है, इसका मैंने पीडीएफ ही बनाता हूँ, यहाँ पर बताने में आसानी होता है इसीलिए, और आपको नोट करने में बहुत ही आसानी होगा। राइटिंग में बहुत सारे दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए पीडीएफ बनाया गया है। चलिए, कहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 में कहा है, यदि किसी गमले के पौधों में कुछ दिन लगातार बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो पौधा क्यों गल जाता है, क्यों? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है कि पौधों की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण वो क्या था, वो गल जाता है। सी में आपको टिक लगाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन में शामिल होने वाली प्राथमिक गैस है? श्वसन में शामिल होने वाली ऑप्शन दिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा हमारे दोस्तों ऑक्सीजन। क्या श्वसन में शामिल होने वाली प्राथमिक गैस सही है ऑक्सीजन। जो लोग श्वसन लेते हैं दोस्तों, उसमें क्या है, ऑक्सीजन ही लेते हैं। कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है, कैसे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन। तो यहाँ ऑप्शन है कि फेफड़ों के प्रसार के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, सीधे अवशोषण द्वारा, विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से, या फिर पाचन तंत्र के माध्यम से। इसका सही उत्तर है विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि किसी व्यक्ति को व्यायाम के बाद सांस लेने में परेशानी का अनुभव होने की संभावना निम्न में से किस कारण से हो सकती है? कौन सा कारण है प्यारे दोस्तों यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं ना, ऑप्शन में भी रक्त में O2 का स्तर कम होना। ऑप्शन नंबर सी, यानी हृदय गति में कमी। हृदय गति में की कमी के कारण ही होता है ऐसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। कहा गया आखिरकार कि एक सजीव दोस्तों, एक सजीव, हाँ, एक सजीव जिसके पास श्वसन अंग ये मतलब पी है, और वह स्थल पर रहता है एक्स पानी के अंदर, ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। किंतु एक यन सजीव वाई जिसके पास श्वसन अंग क्यू है, और वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। तो कहा एक्स और पी, वाई और क्यू क्रमशः है, क्या है ये दोनों? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि मनुष्य व त्वचा तथा
मेढक व फेफड़े। तो ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं कि मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स, यही हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य का फेफड़ा और मछली का गिल्स। मनुष्य का फेफड़ा और मछली का गिल्स है। एक्स पी का मतलब हो गया मनुष्य का फेफड़ा और वाई क्यू का मतलब मछली का गिल्स। बी में टिक लगाइएगा। चलिए अब हमसे कहा है रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं खटाखट। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ये हमारे शरीर के कुछ अंग है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले के भोजन, जिसको लोग कहते हैं ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है। तो यह क्या कहलाएगा, वायवीय शोषण। कैसा, वायवीय। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार शोषण करता है उस व्यक्ति का क्या कहलाता है, शोषण दर। क्या दोस्तों, शोषण दर कहलाता है। कहा है अवायवीय जीव अवायवीय शोषण द्वारा, यहाँ पर भरना आपको, ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या चीज दोस्तों, ऊर्जा। अब नंबर 4 में यहाँ पे कहा है कि एक बड़ी पेशीय परत जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों डायग्राम। यहाँ पर आपको क्या बनना है दोस्तों, डायग्राम। अब यहाँ पर देखिए नंबर 5 में जो कहा है कि केचुए, दोस्तों यहाँ पर कहा है कि केचुए में शोषण किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा। केचुआ ने जो खेतों में रहता है ना, उसी को कहते हैं। चलिए अब आगे क्यों हम देखते हैं, तो यहाँ पर कहा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से कहा गया है कि मानव शरीर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी की पूर्ति कैसे करता है। दोस्तों मनुष्य पहाड़ पर चढ़ता है तो वहाँ पर उत्तर, अधिक ऊंचाई पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी परिस्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय शोषण द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त भाग को पूरा करती है। ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है। अब यहाँ देखिए, कहा कि अतिरिक्त मांग को पूरा क्या दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। कहा है कि पौधे की जड़ मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करती है, यदि करती है तो कैसे। तो देखिए इसका उत्तर, देखिए मैं आपको दोस्तों पहले बताता हूँ, आपको जो है ना दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन उत्तर में दोस्तों आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे 2 से 3 बार सबसे पहले मिला लेता हूँ, 2-3 बार देख भी लेता हूँ, ताकि उत्तर में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि अगर क्वेश्चन है तो आपके पास बुक है, वहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन उत्तर तो मैं बता रहा हूँ ना, यह हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए इसका उत्तर कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो लिखना है कि पादपों में शोषण हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में गैसीय आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होता है। क्या चीज दोस्तों, विशिष्ट अंग नहीं होते। प्रश्न क्रमांक 5, हालांकि इसमें से पूछा गया है कि कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या है, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं। उत्तर, गृह प्रक्रम वायवीय प्रक्रम कहलाता है। क्या चीज दोस्तों, गृह प्रक्रम वायवीय प्रक्रम। अब एक कॉकरोच, क्या है दोस्तों, कॉकरोच के शरीर में शोषण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा। तो आप उत्तर में लिखना है कि कॉकरोच के शरीर में शोषण श्वास रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों, श्वास रंध्र के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्या है, बूझों ने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़कर उसके चेहरे पर कुछ मिनट तक लगातार पानी डालता है, सांस लेता है। उस व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस लेने के बाद पानी डालना बंद होते ही दूसरा व्यक्ति तेजी से क्या ऐसा दोस्तों, क्या कारण है। तो उत्तर में लिखना है कि इस स्थिति में हमारे कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इसी आपूर्ति को पूरा करने के लिए व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस ली जाती है। व्यक्ति द्वारा तेजी से क्या करना पड़ता है, तेजी से सांस लेना पड़ता है। बस इसका उत्तर आपको ये पूरा नोट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अब हम सब आगे की ओर देखते हैं।
जब हम लोग आगे की ओर देखते हैं तो यहाँ पर हमसे कहा गया है दोस्तों कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से हमसे कहा गया है कि निम्न निम्न क्रियाकलापों के अनुसार अनुसार शोषण दर तीव्र एवं सामान्य होती है। तो तालिका बनाकर आपको लिखना है, मतलब आपको शोषण दर बताना है दोस्तों कि कौन से स्थान पर किस अवस्था में कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तालिका है, आपकी बुक में भी दोस्तों यहाँ पर क्या है तालिका बनाकर लिखने के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं तालिका दिया गया है। तो ये हो गया हमारा क्रियाकलाप। बैठ कर पढ़ते हैं तो उस समय 16 से 20 वाक्य, तो प्रति मिनट, ये हमारा प्रति मिनट होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रति मिनट। दौड़ते समय 25 प्रति मिनट, सोते समय 15 से 18 प्रति मिनट, सीढ़ी चढ़ते समय ये हो जाएगा हमारा 25 प्रति मिनट हो गया, व्यायाम करते समय 25 प्रति मिनट, खेलते समय 25 प्रति मिनट, तेज चलते समय 25 प्रति मिनट। इसी तरह से यहाँ पर शारीरिक श्रम करते समय ये भी हमारा 25 प्रति मिनट ही है। तो इसी तरह से आपको अपने बुक में भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आखिरकार हमसे कहा गया है कि पहेली ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम में देखा कि डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है। तो कहा है दोस्तों ऐसा क्यों करती है वो डॉल्फिन जो है। तो उत्तर, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर फुहार छोड़ती है क्योंकि वह सांस लेती है। फुहार का मतलब था दोस्तों वह श्वास के कारण ही वह फुहार छोड़ती है। अब क्या है, आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के 6 जीवों के नाम तथा उनके श्वसन अंगों के नाम लिखिए। दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के 6 जीव, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेढक जो होता है ना दोस्तों, वो क्या करता है, मेढक जो होता है वो फेफड़ा के द्वारा, वो श्वसन अंग का नाम है फेफड़ा। ईस्ट जो होता है वो कोशिका के द्वारा, कॉकरोच जो होता है वो श्वास रंध्र के द्वारा, मछली जो होता है वो गिल्स के द्वारा, छिपकली जो होता है वो फेफड़ा के द्वारा, गाय जो होता है वो फेफड़ा के द्वारा क्या कहता है, उसका श्वसन अंग होता है। चलिए अब आगे कहा गया आखिरकार हमसे कि अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ज़्यादा श्रम का काम करने या सीढ़ियों चढ़ते समय तेजी से हांफने लगते हैं। तो क्या ऐसा आखिर उस व्यक्ति के साथ क्यों होता है जो धूम्रपान का सेवन करते हैं, हालांकि यह नहीं करना चाहिए। तो उत्तर में आप सब लिखिएगा कि धूम्रपान फेफड़ों की क्षमता को कम करता है, जिससे सांस लेने एवं छोड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण से ज़्यादा श्रम एवं सीढ़ियों चढ़ते समय अधिक धूम्रपान वाला व्यक्ति तेजी से हांफने लगते हैं, ठीक है, यही कारण होता है, ठीक है। चलिए तब आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे देखिए तो आखिरकार हमसे कहा है कि अत्यधिक, दोस्तों का अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की पेशियों में ऐंठन क्यों होती है। देखिए तो ऐंठन का मतलब वो दर्द होने लगता है हमारे मांसपेशियों, तो ऐसा क्यों। तो अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे पेशियों में ऐंठन पेशियों के अवायवीय शोषण करने के कारण होती है। कैसे, तो अवायवीय शोषण के कारण, मतलब क्या दोस्तों, उस समय उतनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और जो दर्द कहता है दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है इसी के कारण। अब हम सब देखेंगे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से कहा गया कि नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से आपको कहा है देखने के लिए कि नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। ग्लूकोज और O2 है, और CO2 और H2 है, तो क्रिया कारक और ये भी क्रिया उत्पाद है, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहा है कि आपकी बुक में यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, बॉक्स जो दिया है तो वही आपको भरना था, ये आपको भर लेना है। नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, आपके बुक में ही एक दिया गया है अभिक्रिया, तो इसी के अनुसार आपको कुछ क्वेश्चन है। नंबर 1, उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का नाम क्या है। तो यह अभिक्रिया वायवीय शोषण का प्रक्रम है। किसका दोस्तों, वायवीय शोषण का प्रक्रम। नंबर 2, उपरोक्त अभिक्रिया के क्रिया कारक और उत्पाद का प्रतिस्थान, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिया कारक और उत्पाद का स्थान बदलना दिए गए बॉक्स में
बॉक्स में लिखने पर कौन सा समीकरण बनेगा तथा यह क्रिया पृथ्वी पर किनमें संपादित होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर लिखना है, इसकी समीकरण हो जाएगा CO2 प्लस H2। इससे हमारा बनता है दोस्तों कि ग्लूकोज प्लस O2, इसका मतलब था ऑक्सीजन, फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यह हमारा होता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, वो आपको आपके बुक में एक बॉक्स दिया है, वो आपको भरना था, तो आप भर लीजिएगा। फिर कहा गया था कि यहाँ पर आपको नीचे लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कहा गया था दोस्तों कि यह कैसी क्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, वो आपको भर लेना है। यह भी हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ आगे देखिए, तो यहाँ पर आखिरकार कहा गया है कि उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में से किसमें ऊर्जा का उपयोग होता है तथा किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसमें ऊर्जा का उपयोग, किसमें ऊर्जा का उत्पादन। उत्तर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है एवं वायवीय शोषण में ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसमें, वायवीय शोषण में ऊर्जा का उत्पादन और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का उपयोग होता है। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि आगामी 100 वर्षों के दौरान किसी कारण से यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के अपेक्ष 1/4 यानी 25% रह जाए तो मानव शरीर द्वारा की जाने वाली श्वसन क्रिया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शरीर में होने वाले संभावित परिवर्तन कारण सहित आपको बताना है इसका उत्तर। तो प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखिएगा कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है जब 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 वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष 1/4 यानी कि 25% रह जाए तो मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में सांस लेने की दर में वृद्धि, दिल की धड़कन में तेजी होती है। किसकी, तो दिल की धड़कन में तेजी, सांस लेने की दर में वृद्धि यानी दिल की धड़कन में तेजी होती है। तो प्यारे दोस्तों, यही इसका उत्तर है, जो कि प्रश्न क्रमांक 14 का यह उत्तर कंप्लीट है। अब आगे जब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पौधों में श्वसन, कहा है पौधों में श्वसन की क्रिया को विस्तार से लिखिए कि पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर लिखिए कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, पादपों यहाँ पर होगा, पादपों में यहाँ पर हो जाएगा श्वसन। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर आपको कर देना है श्वसन, ठीक है। पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इसमें से नंबर 1 में आपको लिखना है कि पादप में गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि यहाँ पर आपको कहना है बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र वे शांत बात्र रंध्र होते हैं। बस दोस्तों, यही आपको अच्छी प्रकार से भर लीजिएगा। ये जो नंबर 1 दिखे ना, ये आपको नहीं लिखना है, ये कंप्लीट इसका उत्तर प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है। इसमें कहा था पौधों में श्वसन कैसे होता है, वो यहाँ पर आपको विस्तार से बताया गया है। विस्तार का मतलब है दोस्तों 3 से 4 लाइन में लिखना है, जो मैं बता दिया हूँ। चलिए अब आगे यहाँ पर कहा कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि यह कहा गया श्वसन तंत्र का चित्र बनाने के लिए, तो अध्याय नंबर 6 दिया ना, साइंस का जो बुक है आपके पास, वहाँ पर देखिए, तो वहाँ पर बुक में बताया गया है। बुक जो आपके पास साइंस का है ना, वहाँ पर देखिएगा अध्याय नंबर 6 उलट करके बुक में, तो वहाँ पर मानव श्वसन तंत्र का चित्र दिया गया, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। मैं आपके भला के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। तो अब आगे की ओर देखते हैं, आपके भलाई के लिए कर रहा हूँ, 16 नंबर वहाँ से कंप्लीट करिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट कार्य 1। वहाँ से क्या होगा दोस्तों कि आप अच्छी तरह से गौर करके नोट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लियर भी दिखाई देगा। प्रोजेक्ट 1 में कहा है कि
अपने 10 सहपाठियों को विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से तालिका को पूर्ण करना है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इससे समान, समान से अधिक, समान से बहुत अधिक है। तो इसी के आधार पर आपको तालिका को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसके इसके आगे जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर दिया प्रोजेक्ट कार्य 2, इसमें से कहा गया कि बच्चों दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक स्लोगन लिखिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, पोस्टर जो है ना, आपके पास पोस्टर आपको नहीं भी चिपकाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके बुक में कहीं मिल जाता है तो वहाँ से आप पोस्टर चिपका सकते हैं। हालांकि पोस्टर में एक नाम था लिखा हुआ, वो मैं बता देता हूँ। लिखना है कि आप सिगरेट को नहीं, सिगरेट हमको पीती है, इसका नतीजा सिर्फ मौत है। ये हो गया पोस्टर। तो इसके बगल में आपको कहा गया था दोस्तों एक स्लोगन लिखने के लिए। एक क्या? तो स्लोगन। तो स्लोगन के बारे में आपको लिखना है कि स्लोगन हो जाएगा हमारा, स्लोगन का मतलब दोस्तों नारा। तो यहाँ पर लिखना है कि धूम्रपान दुर्व्यसन, मुंह में लगी आग, स्वास्थ्य सभ्यता धन घटे, कर दो इसका त्याग, स्वास्थ्य का रखे ध्यान, तुरंत बंद करे धूम्रपान। यह एक स्लोगन है जो कि आपको लिख लेना है। तो आपकी बुक में दोस्तों क्या हुआ है ना, वो मैं बता देता हूँ। आपकी बुक में इस तरह से दिया गया है बॉक्स, यहाँ पर 2 भाग बांटा गया। तो यहाँ पर आपको कहा गया था पोस्टर, यहाँ पर कहा गया था आपको स्लोगन लिखने के लिए। तो आप यहाँ पर स्लोगन लिख लेना है और यहाँ पर पोस्टर चाहे तो आप चिपका सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। तो पोस्टर में जो आपको लिखना था ना दोस्तों, ये हमारा है। ये आप चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें से हमारा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा स्लोगन है। तो ये आप स्लोगन लिख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस अध्याय का सभी संपूर्ण हल इस वीडियो में बताया गया है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने आपको सभी प्रश्न का सोल्व करा दिया हूँ। तो चलिए, अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं।